बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इकोनॉमिक्स 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किए। धीरे धीरे दोस्तों मैं सारे सिलेबस कवर करवा दूंगा 11th-12th क्लास के इकोनॉमिक्स के दोस्तों। तो दोस्तों मैं वहाँ जो अपलोड करता हूँ फ़िलहाल माइक्रो, मैक्रो और स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, इनके वीडियोस अपलोड करता हूँ। और दोस्तों इन सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जो आज मैंने टॉपिक चुना है वह है जीडीपी। तो दोस्तों अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे थोड़े वेराइटीज़ ऑफ वीडियोस लाने वाला हूँ। तो मैं अभी जो अभी एक नया अपना प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ दोस्तों ये जो मेरा प्लेलिस्ट होगा ये इकोनॉमिक जर्नल नॉलेज के नाम से होगा, जहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स के जर्नल्स के बारे में पढ़ाया करूँगा दोस्तों कितने बार हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें नहीं पता रहते हैं। जैसे हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत छोटे छोटे से टर्म होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, बैंक रेट्स, आरबीआई का वर्क फंक्शन, कमर्शियल बैंक के वर्क फंक्शन और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म हैं जो इकोनॉमिक्स में हमें नहीं समझ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने एक नया प्लेलिस्ट आज क्रिएट किया है। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से मैं आपको इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बताया करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा हाईली 5-6 मिनट के हुआ करेंगे, जिस पे मैं आपको एक छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाऊंगा, छोटे छोटे टर्म, इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे टर्म हैं। मैं आपको रेगुलर वीडियो जो 11th-12th क्लास के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो तो करवाऊंगा ही, और साथ में ये मैंने नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया है दोस्तों। ठीक है, जिस पे आप इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे टर्म जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, बैंक रेट, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं मेरे चैनल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो आपको हेल्प करे आपके स्टडी में, आपके जनरल नॉलेज में, ऐसी बनाता रहूं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हम टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है दोस्तों इसमें हमारा जीडीपी। तो हमें आज क्या एक छोटा सा दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा जीडीपी के बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं मैं खींचूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं जीडीपी को एक छोटे से ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको जीडीपी होता क्या है। तो जैसा कि जीडीपी से नाम से पता चलता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है दोस्तों टोटल, और डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विस है, जो भी हमारे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो जीडीपी का छोटा सा एक डेफिनेशन होता है दोस्तों। जीडीपी उन सभी जीडीपी बेसिकली जो कैलकुलेट होता है, या तो हम उनको क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं या तो हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं। जैसे 2019 से लेके 2020 जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, फरवरी लास्ट मंथ से लेके फरवरी लास्ट मंथ तक कैलकुलेट होगा। तो वो एक ईयर का ड्यूरेशन हो जाएगा दोस्तों, उसको एक ईयर के अंतराल में हम जीडीपी कहेंगे या जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2019 से लेके 2020 फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी जो भी होता है दोस्तों हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। ठीक है, जीडीपी हम यहाँ ईयर जीडीपी की बात करेंगे तो हम ईयर के टर्म में बात करेंगे। वैसे जीडीपी क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, लेकिन हम यहाँ ईयर के टर्म में बात करेंगे जीडीपी का। ठीक है, तो जीडीपी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो फाइनल गुड्स पे कैलकुलेट हुआ जाता है दोस्तों, ना कि इंटरमीडिएट गुड पे। जो भी फाइनल गुड है मार्केट में, कंज्यूमर जिसको डायरेक्ट परचेज कर रहा है या डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है, उन पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड पे जीडीपी कैलकुलेट नहीं किया जाता। जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट या जो कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है दोस्तों, उन केस में उस प्रोडक्ट पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो जीडीपी का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? जीडीपी इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो फाइनल वैल्यू होता है क्या? गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो जीडीपी में एक बहुत बड़ा टर्म है दोस्तों, विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो यहाँ डोमेस्टिक से ये मतलब है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस अपने कंट्री में, अपने जोग्राफिकल एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है, उन्हीं को हम जीडीपी पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिया की कंपनी बाहर जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अदर फॉरेन कंट्री में, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इनमें प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होंगे। ठीक है, जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उन्हीं को ही जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक में है ना, बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। नॉर्मली अ ईयर, नॉर्मली हम इसको ईयर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कि हमने फरवरी से स्टार्ट किया और 2019 फरवरी से स्टार्ट किया, 2019 फरवरी में हमने ख़त्म किया। ठीक है, 2020 फरवरी में हमने ख़त्म किया। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। तो जीडीपी ग्रोथ करना दोस्तों एक कंट्री के लिए एक मतलब एक गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर है। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है ईयर बाय ईयर, जैसे 2010 में हमारी जीडीपी थी 4% और 2020 में हमारी जीडीपी हो गई 10%। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या 2010 से लेकर 2020 में अपने जीडीपी को कितना एनहांस किया है दोस्तों? 6% की स्पीड से एनहांस किया है। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ना इंडिकेटर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। जीडीपी बढ़ने से ये हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ रही है, इस कारण क्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग एक अच्छी लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, उनका एक लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। अगर जीडीपी किसी कंट्री की गिरती है दोस्तों, या वर्स रहती है जीडीपी, ठीक है, कंपेयर टू एक ईयर से दूसरे ईयर में, तो वो कंट्री का क्या दोस्तों एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट घट रहा है, लोग का डिमांड घट रहा है, लोग अदर अपना जो 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 एक जो एक प्रेफरेंस है वो क्या शिफ्ट कर रहे हैं अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री के गुड्स पे। ठीक है, जो तो दोस्तों जीडीपी तभी बढ़ेगा जब हम अपने कंट्री में बने गुड्स को परचेस करेंगे। ठीक है, गुड्स और सर्विस को परचेस करेंगे तभी हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स, यूएस के प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बेचे जा रहे हैं, अगर हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जीडीपी ना बढ़ के यूएस और चाइना की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो जीडीपी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस हो, और उसी को हम परचेज़ कर रहे हैं, उसी को हम सेल कर रहे हैं, तब हमारी जीडीपी इंक्रीज़ करती है दोस्तों। ठीक है, तो यह एक छोटा सा जीडीपी का डेफिनेशन। तो जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है दोस्तों? तो जीडीपी का जो फार्मूला है C+I+G+NX, मतलब नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सी का मतलब है दोस्तों यहाँ कंजम्पशन से, ठीक है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट से, और जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। ठीक है, और NX मतलब नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है दोस्तों? तो कंजम्पशन में हम दोस्तों पहले कंजम्पशन को हम देख लेते हैं। कंजम्पशन और ऑल प्राइवेट कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में ऑल सारे प्राइवेट कंज्यूमर या हाउस होल्ड कंज्यूम आ जाएंगे। जो भी प्राइवेट कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रही है, गुड को खरीद रही है। ठीक है, जो हाउस होल्ड है जो वो गुड्स को खरीद रही है विद इन अ कंट्री, इन कंट्री इकोनॉमिक। ठीक है, विद इन अ कंट्री। ठीक है, इंक्लूडिंग ड्यूरेबल गुड्स आइटम्स विथ इसमें दोस्तों जो भी कंज्यूमर परचेज करेंगे, जैसे ड्यूरेबल हो गया, नॉन ड्यूरेबल हो गया दोस्तों, जैसे हमारे क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, ये सब नॉन ड्यूरेबल हो गया। ठीक है, और ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जो लंबे टाइम तक चलती है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है ड्यूरेबल गुड्स।
ठीक है। तो कंजम्पशन में ये सारे गुड्स जो सारे प्राइवेट सेक्टर और जो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी परचेज करेंगे, जो भी कंज्यूम करेंगे, वो सारे पहले हमारा ये कंजम्पशन का कंपोनेंट होगा, ठीक है। विद इन अ कंट्री में बनी हुई गुड्स को, ना कि चाइना या यूएस के बनी हुई गुड्स को। हम इसमें यूएस चाइना की गुड्स को बनी हुई को इसमें कंसीडर नहीं कर रही है। विद इन अ कंट्री में बनी हुई गुड्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ अ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंट ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज एंड हाउसिंग। तो इसमें सम इन्वेस्टमेंट में सारे टाइप के प्राइवेट गवर्नमेंट सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे जो विद इन अ कंट्री हो रहा है दोस्तों, ठीक है। या तो वो मशीन या इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या न्यू फॉर्म्स इस्टेब्लिश करने के लिए, या जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स है उनमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउसिंग को डेवलप करने के लिए, अपने इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, ठीक है दोस्तों। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंट्री को बिल्ड करने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट विद इन अ कंट्री, जो सारी इन्वेस्टमेंट वो काउंट होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गवर्नमेंट की ओर। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट भी ही क्या होती है दोस्तों, एक मेजर प्लेयर होती है जीडीपी में। गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स को परचेज करती है, बायस करती है गुड्स को, ठीक है, और क्या सैलरीज प्रोवाइड करवाती है अपने एम्प्लॉइयों को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है जीडीपी में, ठीक है। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड क्या है दोस्तों, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सारे सैलरीज होते हैं। जैसे गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करता है, डैम बनाता है, रोड बनाता है, उनको रिपेयर करता है, पब्लिक स्कूल रन करता है, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंसेस हो गए दोस्तों, ठीक है, ब्रिज फ्लाईओवर बनाना, मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ाना, जो भी जिस टाइप से, ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अलग और भी माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज़ में खर्चे करती है। जैसे रियल इस्टेट में भी गवर्नमेंट एक मेजर प्लेयर है, ठीक है दोस्तों। जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है दोस्तों C+I+G। अब बढ़ते हैं नेट एक्सपोर्ट की ओर। तो नेट एक्सपोर्ट में दोस्तों वही चीज़ें काउंट होगी जो इंडिया में बनी हुई चीज़ें हम किसी अदर कंट्री में बेच रहे हैं। सपोज चाइना, यूके, यूएस, जापान कहीं भी बेच रहे हैं, वही चीज़ें नेट एक्सपोर्ट में काउंट होगा। अगर नेट हम इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो वो चीज़ें हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट लिंक होता है उनके होम कंट्री से होता है, क्योंकि वो पैसे डायरेक्ट उनके जीडीपी में काउंट होते हैं। जो भी ग्रोथ है उनके जीडीपी में काउंट हो रहा है, ना कि हमारे कंट्री में, ठीक है। हमारी कंट्री अगर हम दूसरे देश के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं तो उस केस में हमारी जीडीपी गिरती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें अपने देश की जो चीज़ें बनी हुई है उनको ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हम हमेशा एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे इम्पोर्ट से, जब हमारा निकल जाएगा नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे कंपोनेंट फार्मूला हो गया जीडीपी का, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक जीडीपी दोस्तों एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में। जीडीपी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जीडीपी के गिरने और बढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या है, कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कंट्री किस ओर ग्रो कर रहा है। जीडीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि ये हमें कंपेयर करना बताता है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ अदर कंट्री से कितनी अच्छी है या कितनी वर्स है उनके कंपेयर में, ठीक है। तो अब कुछ मेजर फैक्टर है दोस्तों, हमने जीडीपी को तो जान लिया, लेकिन अब पढ़ते हैं जीडीपी में जो ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो सेक्टर, उनके बारे में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में, जैसे हमारे इंडिया के हमारे इकोनॉमिक में 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाए, जैसे जो भी हमारी बैंकिंग सर्विस हो गई, जो भी हमारी कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, ठीक है, सारे सर्विस में इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है।
तो सर्विस सेक्टर का जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कितना दोस्तों, 53.66% है टोटल जीडीपी का। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इतना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है जीडीपी ग्रोथ में। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री की ओर। तो इंडस्ट्री की दोस्तों, इंडस्ट्री सेक्टर जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे इंडस्ट्री सेक्टर में काउंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 29.02%। ठीक है, टोटल जीडीपी का इतना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर ऑफ द कंट्री दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड मतलब दोस्तों जो इनके साथ जो पशुपालन है, ठीक है, जो भी फॉरेस्ट एक्टिविटी है, सब टाइप की एक्टिविटी को हम एग्रीकल्चर में ही काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, इसका है 17.32% है टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये हमारे 3 सेक्टर के मेजर कंट्रीब्यूटर हैं हमारे जीडीपी के अंदर। इनके घटने बढ़ने से ही हमारा जीडीपी डिसाइड होता है कि हमारा जीडीपी कितना बढ़ रहा है, किस सेक्टर में कितना ग्रो कर रहा है और किस सेक्टर में कितना डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जीडीपी ग्रोथ को इंडिकेट करने में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों हाउ जीडीपी इंक्रीज। जीडीपी हमारी कब बढ़ती है, तो जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम। तो जीडीपी ग्रोथ जब भी होगा हमारा, उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारी नेशनल आउटपुट बढ़ेगी। ठीक है, हमारी आउटपुट बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी। मतलब जितना हम अपने कंट्री में बनी हुई गुड्स को परचेज करेंगे, अपने कंट्री को जीडीपी में ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही हमारी क्या, यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इनकम बढ़ेगी तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा और एक अच्छे लाइफ जिएंगे और एक अच्छे ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ इज़ कॉज बाय 2 मेन फैक्टर। तो जीडीपी में जो मेन फैक्टर है ग्रोथ के, वो क्या है दोस्तों, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है दोस्तों, एन इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई मतलब प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जितना भी हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपने कंट्री की बढ़ाएंगे, हमारे पास अच्छे टेक्निक होंगे, प्रोडक्टिविटी हम अच्छे से कर सकेंगे, हम अपने गुड्स को चीप बाहर की कंट्रियों में बेच सकेंगे, उतना ही हमारे जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी। हमारी जीडीपी बढ़ेगी उतना ही हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 मेजर फैक्टर है जीडीपी को जो इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, तो कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर भी है दोस्तों। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारी जीडीपी कम होना। ठीक है, हमारी जीडीपी घटना। घटने के पीछे कारण क्या है दोस्तों, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम। तो हमारी नेशनल आउटपुट घटेगी दोस्तों और नेशनल इनकम भी घट जाएगी अगर जीडीपी हमारी घट रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो। ठीक है दोस्तों, आउटपुट घटना मतलब हमारी गुड्स की डिमांड घट रही है विद इन अ कंट्री और हम अदर कंट्री के गुड्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा नेशनल इनकम गिरेगा और जहाँ का गुड हम परचेज कर रहे हैं उनके नेशनल इनकम बढ़ेंगे। ठीक है, तो और दूसरा फैक्टर है दोस्तों डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और तीसरा है दोस्तों डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्टिव लेवल। एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा दोस्तों हमारी कंट्री के जो भी गुड्स होंगे और डिमांड घटेगा तो दोस्तों सप्लाई भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर है दोस्तों जो शो कर रहे हैं हमारे जीडीपी घटने बढ़ने की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जीडीपी को एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, फिर भी ना समझ आया आपको तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने एक अलग प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है इकोनॉमिक जर्नल के नाम से। तो इसमें मैं छोटे छोटे ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में ही, मतलब इकोनॉमिक्स जर्नल के बारे में ही आपको बताया जाएगा, उनके छोटे छोटे टर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए ही मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, कुछ भी ना समझ आया हो दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो दोस्तों तो मुझे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं दोस्तों। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्तों। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।